अगर पितृपक्ष की बात हो ही रही है तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि पितृपक्ष का जो ये अंतराल होता है, जो ये समय होता है, ये 16 दिन का समय जो है, तो इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? मतलब कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप भूल से भी ना करें? देखो, सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा कि इस 16 दिन का जो 15-16 दिन का जो पितृपक्ष होता है, कदापि आपको रास लीलाओं से बचना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो उसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि आपके जो बहुत पीढ़ी दर पुराने पूर्वज हैं, उनको अगर हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। जो चीज़ें आपके पिता को, आपकी माता को, आपके दादाजी को, परदादी को, परदादा को, परदादी को पसंद नहीं है, वो कार्य कदापि नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ें करें जिनसे आपके पूर्वज, आपके पितृ खुश हों, प्रभावित हों। जितना अच्छे से अच्छा कार्य आप कर सकते हो, अच्छी चैरिटी, अच्छे दान, अच्छी पूजा। कहते हैं कि शिव भगवान के पितरों में शिव भगवान महामृत्युंजय मंत्र का और गायत्री मंत्र का उच्चारण सबसे उत्तम माना गया है। रोज 10 मिनट महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। भगवान गणेश की आरती करें, शिव भगवान की आरती करें, गौरी माता की आरती करें, और उसके बाद एक ब्राह्मण को रोज अपने घर में बिठा के खाना खिलाएं। आप इजी नहीं है तो आप उसमें अमावस्या के दिन भी बुला सकते हैं, या जितना भी आप कर सकते हैं वो करें। जो भी आपको बाहर छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, उनको कुछ भी दान, उसको कुछ भी फ्रूटी फल कुछ भी खरीद के आपने उन बच्चों को खिला दिए। किसी मंदिर के बाहर बहुत लोग खड़े होते हैं, बेचारे जरूरतमंद हैं, उनको जरूरत के अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिरवी कोई चीज रख करके, पैसे लेकर के दान नहीं करना। अपनी कमाई का कुछ अंश, अपनी सैलरी का अगर आपने 30% दान भी कर दिया तो कोई बुराई नहीं है। आप 10,000 कमाते हैं तो 30%, 3,000 रुपए का इस पितृपक्ष में, सिर्फ एक ही महीना तो मैंने बोला है, तो आप 30% पैसे निकाल करके आप वो दान कर दें। बिजनेस करते हैं तो जो भी प्रॉफिट आपका एवरी मंथ होता है, उसका 30% निकाल करके आप दान कर दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो ग्रोथ है मल्टीपल होती जा रही है, और आपको ये समझ आएगा, थोड़ा समय बीतेगा, आपको समझ आएगा कि इस पितृपक्ष पे आपने ये जो दान किया, ये जो अच्छाइयां की, इसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। पितृपक्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो गया में पिंडदान का क्या महत्व है? क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि अगर आपको पितृपक्ष में शांति चाहिए, पितृपक्ष को आप बहुत अच्छे से, पितृपक्ष में पितरों की शांति करना चाहते हैं, तो आप गया जाइए, आप गया में जाकर ही कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का सामर्थ्य नहीं है, जो लोग गया नहीं जा सकते हैं, उनके लिए क्या है? देखो, वैसे तो गया को एक विशेष महत्व मिला है, हाँ। पिंडदान का, तर्पण का, पितरों के मोक्ष का। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृ हैं, बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको एक बार गया जाकर के जरूर पिंडदान करना चाहिए। आज के समय पे तो इतनी आसान सुविधाएं हैं, आप ट्रेन से जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत सारे पंडितों से, एक नॉर्मल रूप में भी आप पितरों के नाम पर कुछ दान, कुछ भोजन वहां पे करा के आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि बहुत पैसे आप खर्च करें, बट फिर भी आपने बोला कि नहीं जा सकते। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपने रोज 15 से 20 मिनट या 11 मालाएं गायत्री मंत्र की चैंट करनी है। आपने गायत्री मंत्र का चैंट किया, क्योंकि गायत्री मंत्र पितृ गायत्री के रूप में भी गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, और वो मोक्ष कारक होता है, यानी कि हमारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए पितृ गायत्री चैंटिंग की जाती है। तो इन 15-16 दिन के पितृपक्ष के दौरान आप रोज सुबह उठ करके चंदन का, केसर का तिलक भगवान को लगाएं, अपने को लगाएं, और गायत्री मंत्र का जाप करें। 11 मालाएं महामृत्युंजय मंत्र की चैंट करें, और अपने पूर्वजों के नाम पर उनको दान कर दें। दान तो नहीं बोलेंगे, अपने पूर्वजों के हित के लिए उनको समर्पित कर दें कि हे परमपिता परमेश्वर, मैंने जो भी आज मंत्र चैंट किए हैं, इसका
सारा पुण्यफल मेरे पूर्वजों को, पितरों को चला जाए। ये 15 दिन करें। अंत जो अमावस्या होएगी उस दिन किसी भी एक ब्राह्मण को खाना खिलाएं, उनको एक वस्त्र, एक जोड़ी वस्त्र खरीद के उनको दान कर दें और उनको अच्छे से खाना खिलाएं, उनको अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे दें। तो मैं कहता हूं ये सबसे इजी वे है पितृपक्ष के दौरान किया गया कार्य, किया गया दान, किया गया मंत्र चैंट आपके पूर्वजों के लिए बड़ा हितकारी होगा।